तो दोस्तों, आज की कहानी दीपा जी और उनकी बहू मधु की। दोनों रोज एक दूसरे से लड़ती, लेकिन दोनों एक दूसरे को मानती बहुत थी और एक दिन से ज़्यादा उनकी लड़ाई चलती नहीं थी। दोनों में से कोई ना कोई मान ही जाता था। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मधु घर छोड़ के चली गई। जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो दीपा जी मधु को कुछ कहती नहीं थी, लेकिन आज मधु कुछ अलग ही मूड में थी। बात बात में मुंह बना रही थी, बर्तन पटक पटक कर मल रही थी। कल रात ही उसकी अपने पति अमित से लड़ाई जो हुई थी, लेकिन अब वो बात किसी को बता तो सकती नहीं थी। लेकिन उसके हाव भाव सब बता रहे थे कि वो गुस्से में भरी हुई थी और बस दीपा जी से लड़ पड़ी। और बात इतनी बढ़ गई कि मधु घर छोड़कर चली गई। कभी नहीं आऊँगी इस घर में जिसमें मेरी इज्जत नहीं है। शाम होते होते दीपा जी को मधु की चिंता होने लगी। अरे कहाँ गई होगी मधु, सुबह से खाना भी नहीं खाई है। आज शायद ज़्यादा ही नाराज़ हो गई लगता है। अब कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने। अमित आता है तो उससे कहती हूँ ढूंढ कर लाएगा मधु को। इधर शाम होते होते मधु का गुस्सा भी शांत हो गया और उसे भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। वो घर के पास पहुंची। अरे घर कैसे जाऊं, कोई ढूंढने भी नहीं आया। तभी उसने बाहर अपना बकरी का बच्चा देखा। वो जाते ही बकरी के बच्चे के सामने खड़ी हो गई और जैसे ही बकरी के बच्चे ने उसकी साड़ी खींची, वो बोली, अरे मैं घर नहीं जाऊंगी, तू मुझे मत ले जा, तू मुझे मत ले जा। और ऐसे करते करते वो घर पहुंच गई। वैसे तो दीपा जी को सब समझ आ गया था, लेकिन उन्होंने सब किनारे रखते हुए मधु को गले लगा लिया और बोली, जा हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खाएगी। तेरे चक्कर में मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई तो होती ही रहती है, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खनकते तो हैं ही। लेकिन जितनी जल्दी हम अपना गुस्सा भूलकर नॉर्मल हो जाते हैं, उतना ही औरों के लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।